हम लोगों ने ट्रिप्स प्लान कर रखी हैं और सिर्फ वही करने वाले हैं इस समर वेकेशन में। तो भाई ऐसा मत करो। मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसी स्किल्स जो आपको इस समर ब्रेक में, इस समर वेकेशंस में सीखनी है। बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो है। एक एक स्किल्स आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। समर वेकेशंस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं और हम क्या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ घूमने में बिजी हैं? हम लोगों ने ट्रिप्स प्लान कर रखी हैं और सिर्फ वही करने वाले हैं इस समर वेकेशन में। तो भाई ऐसा मत करो, कुछ नई स्किल्स सीखो। मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसी स्किल्स जो आपको इस समर ब्रेक में, इस समर वेकेशंस में सीखनी है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो है। एक एक स्किल्स आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। ठीक है, तो सुनना और समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे सब, देखो यार, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। ठीक है जी, ओके। तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि यार एआई स्किल्स सीखो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पीपीटी मैंने बनाई है और ये पीपीटी मैंने एआई से बनाई है। ठीक है, मैं एक टीचर हूं, मुझे नहीं आता था भाई ये सब चीजें, लेकिन मैंने एआई की मदद से ये पूरी पीपीटी क्रिएट कर दी। कितना काम आ रही है, कितनी अच्छी क्रिएटिव दिख रही है, अभी आगे भी दिखेगी आपको। ठीक है, तो क्या है सर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैंने अपनी टीचिंग स्किल्स के लिए अपने हिसाब से एआई सीखा। आप जो है अपने हिसाब से एआई सीख सकते हैं। सर क्या होता है, अब एआई सीखोगे तो अपने लिए क्वेश्चंस डेवलप कर पाओगे, अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप जो है क्वेश्चंस मांग सकते हैं चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि यार जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है आप, उसके हिसाब से आपको एआई सीखना चाहिए। ठीक है, तो एआई स्किल सीखो, जहां पर भी यूज हो सकता है उसको यूज करो। ठीक है, एआई जो है आपके लिए आपके क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर सकता है, आपका सैंपल पेपर तैयार कर सकता है, आपका जो है टेस्ट प्रिपेयर कर सकता है, उस टेस्ट को चेक कर सकता है, आपको जो है एआई चैप्टर इजीली समझा सकता है। कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद नहीं हो रही है तो उसको याद करवा सकता है, समराइज कर सकता है, उसको अलग लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके, ठीक है जी, सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए दे सकता है। लेकिन ये सब सीखना पड़ता है। ठीक है जी, और ये स्किल सीखोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा। ठीक है, आगे भी काम आएगा। आज आप स्कूल के लिए सीख रहे हैं, अपनी क्लास के लिए सीख रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए सीख रहे हैं। मैंने अपने अपने जॉब के लिए सीखा, कल को रिसर्च करोगे, फर्दर स्टडीज करोगे, वहां यूज हो सकता है। तो ये सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आता भाई। ठीक है जी, ओके, तो स्किल सीखिए, डेवलप करिए, बहुत 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 यूजफुल है एआई स्किल सीखना। ठीक है जी, ओके। और अगर आपका किसी और एरिया में भी इंटरेस्ट है इस स्किल्स को डेवलप करने में, जैसे कि सर मेरा ना शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, तो शेयर मार्केट सीखिए एआई से। ठीक है, ओके, कैसे यूटिलाइज करते हैं एआई को ये सीखिए। इमेज क्रिएशन सीखिए। अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में इमेज इससे क्रिएट करके देखो, लेकिन सीखोगे तभी होगा ये सब चीजें। ठीक है, ओके, तो एआई स्किल्स जरूर सीखो। ठीक है, इसमें आपका एक्सेल हो सकता है, पीपीटी जनरेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो हैं आजकल एआई कर रहा है। ठीक है, तो जो आपको यूटिलाइज आप कर पाओ, ठीक है जी, उस स्किल को जरूर सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट यार देखो, अब समर वेकेशन है, आपके पास प्रॉपर टाइम है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार एक चीज जो हमारे साथ, हमारे लाइफ के एंड तक चलेगी, वो है आपकी पर्सनैलिटी और वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आप किसी भी जॉब में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, ठीक है जी, कहीं पर भी काम करें, इंडिया में करें, इंडिया से बाहर करें, ठीक है, एमएनसी में करें या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करें, आपको एक चीज हर जगह चाहिए, दैट इज द कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी स्किल्स। ठीक है, और कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता, ये थ्रू आउट द लाइफ एक प्रोसेस है जो आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि यार देखो, 1 महीना आपके पास है, स्टार्ट करना शुरू करो। ठीक है, जिस तरह से बात करते थे अब किसी और तरीके से बात करके देखो, जिस तरह से काम करते थे अब किसी और तरीके से काम करके देखो। ठीक है, ओके, अपना ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा देखो कि यार, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगे महंगे कपड़े जाके ले आओ, नहीं, जो आपके पास है उसी को आप अच्छे से पहनना सीख सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी आपके कपड़े से निकल के आती है। ठीक है, आप जो बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उसमें ठहराव लाओ, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके इंग्लिश सीखो, नहीं, जो भी आपका लैंग्वेज है, प्रेफर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, उसके ऊपर ढंग से काम करिए, उसमें भी मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करिए। ठीक है, ओके। और क्या होता है बेसिकली, देखो यार, अगर आपकी पर्सनालिटी और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे समाधान मांगेंगे। ठीक है जी, आप किसी से भी इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर जो होते हैं,
शाय होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को खासकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। 1 महीना बहुत है, ठीक है, बाहर जाओ, ट्रैवल करो, ट्रैवल कर रहे हो तो बात करो उन लोगों से रैंडमली बात करो, उनके बारे में जानो, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो घर से बाहर निकलिए, पार्क जाइए, वहां पर जाकर लोगों से कम्युनिकेट करिए, बात करने की कोशिश करिए, रैंडम लोगों से बात करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पापा जी हमेशा कहते थे कि अगर आप 100 किताब नहीं पढ़ सकते तो जिसने 100 किताबें पढ़ी हैं उसको पढ़ना सीख लो, ठीक है। तो आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ रखी होंगी, और उससे कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। दूसरों की पर्सनालिटी से भी सीखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो भैया ये समर वेकेशन के ब्रेक में आपको क्या करना है जी, अपनी कम्युनिकेशन और अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, ठीक है। 1 महीना बहुत है आपके पास, ठीक है, इस पे ढंग से काम करेंगे तो आप एक अलग पर्सनालिटी का अलग इंसान निकल के आएंगे। जब आप दोबारा स्कूल में जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे कि यार ये कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है। ड्रेसिंग सेंस भी इंप्रूव दिखेगा, हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग पे काम करिए अपना। मैं ये भी बोलता हूं ग्रूमिंग पे काम करो, ठीक है। आप चेक करो कि यार आजकल तो एआई का जमाना है, उनसे पता करो क्या क्या, भाई मेरा ये फेशियल रिकॉग्निशन है, ठीक है जी, क्या मेरे पे ये हेयर स्टाइल सूट करेगा, क्या सूट कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, लेकिन यस आप अपनी पर्सनालिटी और ग्रूमिंग पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अपने कपड़ों को देखिए, भाई मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूं, क्या ये स्टाइल जो है सूट कर रहा है मुझ पे, नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी है उसको प्रेस करिए अच्छे से, उसमें क्या क्या कमियां है उस पर देखिए, बारीक बारीक चीजों के ऊपर काम करिए, ठीक है। ओके, अब इससे क्या होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे कि भाई ये तो अलग इंसान लग रहा है यार, ये तो एक अलग पर्सनैलिटी लग रहा है यार, ठीक है। ओके, तो कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपको काम करना है। उसके बाद भाई देखो, एक और स्किल जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है, इसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, वीडियो एडिटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। सर देखो, अभी तो आप जो है अपने क्लास 12th में हैं, ठीक है जी, लेकिन 12th पास करने के बाद आपको अगर तुरंत अब पैसा कमाना है, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना है, ठीक है जी, तो ये एक स्किल आपको तुरंत क्लास 12 खत्म होते ही आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग यार देखो, अगर आप लग के 1 महीना सीखेंगे तो भी आप वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे, ठीक है जी। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एसईओ के बारे में सीखना, वायरल कैसे होते हैं उसके बारे में सीखना, अगर आप ये सब चीजें, बेसिक चीजें सीख जाते हैं तो कल को आप फ्रीलांस बनकर, ठीक है जी, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और अच्छा खासा एक हैंडसम पॉकेट मनी कमा सकते हैं, ठीक है। चलो कमाने की बात तो दूर रही, आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं भैया कि सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो, और अगर आप हैं भी, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार मैं कहां से स्टार्ट करूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार बस स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के लिए बेसिक 2 स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग स्किल सीखिए और डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखिए, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद है भाई नेटवर्किंग स्किल्स। यार बहुत अच्छी स्किल होती है ये, ठीक है। देखो क्या है कि यार अभी मैंने बोला ना कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है, ठीक है जी, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट करना है। अब मान लो सर आपके सीनियर्स हैं, एक सीनियर जो है वो सीए कर रहा है, एक सीनियर जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, आपके स्कूल का एक सीनियर जो है अब वो सर क्या कर रहा है जी, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, एक जो बड़ा सीनियर था जी वो तो गवर्नमेंट जॉब में लग भी गया, ठीक है जी, एक जो एसीसीए कर रहा है, एक जो है किसी अच्छी कंपनी में क्या कर रहा है सर, किसी अच्छी कंपनी में वो मैनेजर है। तो उनसे बात करिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे हालचाल पूछिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन जब आप प्रोडक्टिव बातें उनसे करेंगे, ठीक है जी, उनसे जानना चाहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपको इग्नोरेंस मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। कल को मान लो सर मुझे ही मैंने बीकॉम कर ली, बीकॉम करने के बाद मेरे को अब जॉब चाहिए, तो एक बंदा है मेरा किसी कंपनी में मैनेजर है, ठीक है जी, और मेरी उससे बातचीत भी हो रखी है 12th क्लास से, 3-4 साल मैंने उससे बात करी, तो कल को जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो शायद वो मेरी हेल्प कर सकता है। चलो हेल्प नहीं करेगा, शायद वो मुझे गाइड कर सकता है। तो नेटवर्किंग स्ट्रांग रखनी है आपको, ठीक है जी। इंट्रोवर्ट आप हैं मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप अपना करियर अच्छा चाहते हैं, ठीक है जी, ओके, और जो बच्चे इंट्रोवर्ट नहीं हैं, ठीक है, उनको भी इस पे काम करना चाहिए। फालतू के दोस्त, फालतू के सोशल मीडिया पे है ना आप जो है टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है जी, और वहां पर एक
ऐसे दोस्तों के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे फॉलोवर्स और फॉलोइंग के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है जी, जिनको आप शायद जानते भी नहीं, उनको आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर टाइम स्पेंड किया जाए, ठीक है जी, जो आपके काम आएंगे। और हो सकता है कि आपके वो जो सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं वो भी आपके काम आए, तो उनसे भी नेटवर्किंग करो ना भाई। सिर्फ फॉलोवर्स और फॉलोइंग बढ़ाने से क्या हो रहा है, ठीक है जी, ओके, तो उनसे बातचीत भी करिए। अगर कोई दिख रहा है यार मेरा एक फॉलोवर जो है, ठीक है, ओके, वो किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट वाला बंदा है, तो आप उससे बातचीत करें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे कुछ जाने, कुछ सीखें। मैंने अभी बोला ना, अगर आप 100 किताबें नहीं पढ़ सकते तो उसको पढ़ लो जिसने 100 किताबें पढ़ी हो, ठीक है। तो नेटवर्किंग स्किल पे काम करिए। लिंक्डइन पे अपना अकाउंट आप बना सकते हैं, ठीक है जी, उस या अकाउंट नहीं बनाना है तो लिंक्डइन पे एक ऐसे ही आप जो है एज अ गेस्ट या कुछ एक नॉर्मल अकाउंट बना के उसको देखिए, कॉर्पोरेट कैसे काम कर रही है, हायरिंग कैसे होती है, ठीक है जी, लोग वहां पर कितनी अच्छी नेटवर्किंग करके कितने पॉपुलर हैं, ठीक है जी, ओके, और उसके थ्रू भी वो जो है पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्किंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है गाइस, ठीक है, ये नॉर्मल लोगों से नेटवर्किंग की बात हो रही है जो आपके लाइफ में, आपके करियर में, फ्यूचर में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करिए। और एक वो बात जो मैं हमेशा से, देखो यार, ये कोई बहुत हाई फाई स्किल नहीं है जो अगली स्किल हमारी होने वाली है, बहुत हाई फाई स्किल नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जब मेरे को ये टॉपिक मिला कि यार क्या स्किल सीखनी चाहिए, इस पे वीडियो बनानी है, जब मैंने ये टॉपिक को आइडेंटिफाई किया तो एक पॉइंट मुझे दिल से निकल के आया कि यार क्लास 12th में एक चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और बहुत सारे बच्चे उससे ग्रसित भी होते हैं, ग्रसित मतलब परेशान होते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन स्किल्स। यार हम दुनिया भर की स्किल्स सीख लें और जो 12th क्लास में जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है कैलकुलेशन, और उस पर ही काम ना करें, तो भाई सुनो, देसी भाषा में समझा रहा हूं ये बात, ठीक है जी, फैंसी बातें मैंने चार स्किल्स में कर ली, अब देसी बात सुनो। देसी बात यह है कि आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, ठीक है जी, आपको कम से कम 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए भाई। टेबल जो है, टेबल्स आपको 25 तक की, 25 तक के पहाड़े टिप्स पे याद करो। एक महीना है आपके पास, एक महीने बाद पूछूंगा इसी वीडियो में, कमेंट करके जाना, ठीक है जी, कि मैंने 25 तक पहाड़े याद कर लिए हैं। और कुछ बच्चे हवाबाजी करेंगे कि अरे सर पहाड़े तो याद ही हैं सर, क्या याद करने हैं सर। भाई मैं मानता हूं आपको याद होंगे, उसको और परफेक्ट करो, बिना बस 22 into 23 है ना, ओके, या क्या कहते हैं 24 निम्मा कितना होता है, ठीक है, 23 अट्ठी कितना होता है, ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ओके, डन। अब कमेंट करके मुझे इसके आंसर मत बताना कि कितना कितना होता है, 23 अट्ठी कितना होता है, 24 नंबर कितना होता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, आई नो, बट स्टिल उसको और परफेक्ट करना है, अपनी मल्टीप्लीकेशन, अपनी डिवीजन को, अपने प्लस माइनस को और परफेक्ट करो। एग्जाम टाइम पे ना हम 20 में से 2 18 लिखते हैं, लेकिन उस पर भी डाउट होता है, यार 20 में 2 18 ही है ना, हम उस पर भी क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि डाउटफुल है। बहुत टाइम पहले मैथ्स कैलकुलेशंस करी थी, कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप करी थी, वो वही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, एआई का इस्तेमाल करो और एआई का यूज करके अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को और परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, एआई से पूछो, ठीक है, और इस एक महीने में अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को और इंप्रूव करो, बेटर करो, ठीक है, ओके। एलसीएम वगैरह सब कुछ अपना जो है भैया, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, जो भी अकाउंटेंसी में यूज हो सकता है, जो भी मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है, ठीक है जी, सिर्फ कैलकुलेशन स्किल्स, मैं मैथमेटिकल स्किल्स नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन स्किल्स जो है, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, वो बॉड मास का जो रूल है, वो सब, ये सब सीख लीजिए बेसिक एक महीने के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहाड़े सीख लीजिए भाई, टेबल सीख लीजिए 25 तक, ठीक है, और स्क्वायर और रूट भी काफी काम आता है, ठीक है जी, ओके। मतलब मुझे पता लगता है कि आपको 20 तक के रूट्स और 20 तक के स्क्वायर बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है जी, ओके, कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है जी, ओके। तो ये स्क्वायर बाल को आप याद रखिए, रूट याद रखिए, ये भी काफी काम आएगा, ठीक है जी, ओके। तो देखो यार, मैंने फैंसी बातों के साथ एक बहुत ही देसी बात करी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्किल में सबसे ज्यादा देसी स्किल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो कैलकुलेशन स्किल्स ही है, ठीक है जी गाइस, ओके। तो ये थी भैया 5 स्किल जो आपको इस समर वेकेशन में प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। सो बस ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए भैया मुझे कमेंट में करते जाओ कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, और मैं कमेंट रीड करता हूं और आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, ठीक है जी। जो भी आपको लगता है कि सर इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, हमें अनुराग सर से ये वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक गाइस, ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।